दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा इससे पहले भी बताए थे कि जो बैच हमारा जीरो से जीरो लेवल से चल रहा है हाई लेवल तक, आज हमारा मेंसुरेशन है, जिसको एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। चाहे वो हाई स्कूल के हों, तैयारी करने वाले लड़के हों, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो उनके लिए एकदम बेसिक तरीके से जीरो लेवल से बता रहे हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन बहुत मैथ में मायने रखता है और सिंपल तरीके से बेस से बताकर पूरा सवाल कराएंगे जो कंपटीशन में सवालें आती हैं, चाहे वो हाई स्कूल के भी क्यों ना हो, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक के साथ इसमें बेस रहेगा, पूरा विस्तार के साथ भी रहेगा कि हाई स्कूल के लड़कों को भी काम करे। मेंसुरेशन देखिए, इसमें दो आते हैं। क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हैं, और एक होता है आयतन, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंतर्गत परिमाप भी आता है। परिमाप, अब इसमें क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे में हमारा त्रिभुज हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इनके पूरे सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे। और इसमें आयतन में हमारा आपका बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। बेलन जानते ही हैं, सिलेंड्रिकल होता है। यही बेलन हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अपना बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाता है। शंकु को भी जानते हैं, त्रिभुज की तरह होता है। यही आपका ये मिला रहेगा, ये हमारी बीचों बीच सेंटर लाइन होती है। इसमें सब कुछ ये भी पढ़ेंगे। आपका त्रिभुज के आधार पर हमारे कुछ भुजाओं के आधार पाते हैं, कुछ कोण के आधार पाते हैं, इनके सूत्र भी बताएंगे और उनका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे वृद्धि होती है, सब इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। क्षेत्रफल की परिभाषा जानते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए, ये लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। परिमाप का मतलब होता है ये जो हमारी रेखा है, किनारा है, यही हमारा परिमाप है। आयतन इसके जो अंदर है, जिसमें जिसे ये कितना पदार्थ भर रहा है, तो हमारा आयतन हो जाए। आयतन का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई जुड़ी हो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में होता है। चाहे सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेमी स्क्वायर, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई 50 किलोमीटर है, तब तक तो केवल लंबाई दिखा रहा है 50, चौड़ाई भी जोड़ देंगे तो हमारा तब क्षेत्रफल में बदल जाएगा, तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल किसी चीज़ का क्षेत्रफल, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे शंकु का क्षेत्रफल हो, चाहे बेलन का क्षेत्रफल हो, चाहे छिन्नक का क्षेत्रफल, वो कोई राशि हो, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टर हो रहा है, वो राशि हो गई, तो कोई राशि हो लेकिन मीटर स्क्वायर रहेगा, वर्ग रहेगा। चाहे इसको लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से परिमाप होता है। ये परिमाप हमारा जो अंतिम किनारा होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप हमारा ये आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु में कितनी मात्रा भरी जा सकती है। क्षेत्रफल का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई जुड़ी हो, क्षेत्रफल कहलाता है। आयतन का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है कि उसका अंतिम किनारा, ये जो किनारा है यही इसका परिमाप हो गया। होता है ना चारों भुजाओं का योग। वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। उसी तरह से बेलन का, जिसे हम आयतन देख रहे हैं, इसमें कितनी मात्रा भरी जा सकती है, इसके अंदर कितना खोखला भाग है, वही हमारा आयतन है। ये आयतन है, देखिए ये जो बीच में कितनी सामान हम भर सकते हैं वो आयतन हो जाएगा। उसी तरह से बेलन है, उसमें भी आयतन हो जाएगा। खोखला सामान है, उसमें कुछ भी भर सकते हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु ये त्रिभुज का सिंपल है। दूसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये अपनी भुजाओं के आधार पर, कुछ कोण के आधार पर भी होते हैं, उनको बताएंगे। इससे पहले सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब यही होता है